इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या देखा कि ये एक जगह चुंबक इलेक्ट्रिकल की तरह है, पर इलेक्ट्रिकल और प्रविद्युताओं में क्या अंतर होता है। चुंबकीय पदार्थों में जो हानि होती है वो एडी था हिस्टैरिसीस के कारण ऊष्मा के रूप में बदलती है, जबकि मैग्नेटिक मॉलिक्यूल फ्रैक्शन होता है, उसमें कौन सा मैग्नेटिक मॉलिक्यूल फ्रैक्शन होता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक में कौन सा होता है, एटॉमिक फ्रैक्शन होता है। कौन सा, एटॉमिक फ्रैक्शन। उसमें मैग्नेटिक मॉलिक्यूल फ्रैक्शन होता है, इसमें एटॉमिक फ्रैक्शन होता है, इसमें अणुओं को हिला दिया जाता है, जैसे फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πfc v² tan टेल होता है। लाभ क्या है, परिवर्तन तापन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। क्या कौन कौन से हैं। स्वयं पदार्थ के अंदर ताप उत्पन्न होता है, इसमें एक समान तापन होता है। स्वयं पदार्थ के अंदर ताप उत्पन्न होता है तो ताप क्या होता है, एक समान उत्पन्न होता है। उसके बाद तापन में कम समय लगता है, इसलिए इस समय की वजह से होती है। परिवर्तन तापन की दक्षता 80 से 90% तक होती है। इससे ऐसे पदार्थों का तापन संभव है जिनका तापन ज्वाला संभव नहीं है, जैसे लकड़ी, रेशम आदि। विद्युत रोधी पदार्थों का तापन की यह एक सर्वोच्चतम तापन विधि है, अर्थात प्रणाली। ठीक, अब आता है माइक्रोवेव हीटिंग। माइक्रोवेव हीटिंग क्या है। माइक्रोवेव हीटिंग क्या है, मतलब माइक्रोवेव का यूज करते हुए हीट कम करना, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होते हैं, 10⁻⁶ के टर्म 10⁻⁶ के टर्म में होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोवेव कहेंगे। यह परिवर्तन तापन का ही विकसित रूप है। किसका, परिवर्तन तापन का ही विकसित रूप है। अंतर केवल इतना है कि परिवर्तन तापन में आवृत्ति 100 मेगाहर्ट्ज से 150 मेगाहर्ट्ज तक प्राथमिक होगी, जबकि इसमें 500 से 3000। इसमें काफी जो आपके घर में ओवन रखे होते हैं ना, माइक्रोवेव हीटिंग के प्रिंसिपल पे ही कार्य करते हैं। दूसरा अंतर यह है कि परिवर्तन तापन में पदार्थ को गर्म करने के लिए संधारित्र प्लेट्स के बीच रखा जाता है, जबकि इसमें सूक्ष्म तरंग तापन के तरंग निर्देशक के अंदर रखा जाता है। दूसरा अंतर क्या है, परिवर्तन तापन में क्या है कि दो प्लेटों के बीच रखेंगे, जबकि इसमें क्या होगा, सूक्ष्म तरंग तापन के तरंग वेव गाइड के अंदर रखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो तरंगे निकलती हैं उसके बीच में किसी भी मटेरियल को रख देते हैं, यानी कि पदार्थ को रख देते हैं, जबकि सूक्ष्म तरंग तापन में अंदर रखा जाता है। माइक्रोवेव हीटिंग वेव गाइड एक खोखला पाइप होता है जिसके अंदर पदार्थ को प्रवेशित कर एक फिक्स्ड प्लेस पर रख दिया जाता है। इस तापन के लिए वैद्युत प्रदाय हार्टले एवं कॉलपिट ऑसिलेटर से प्राप्त किया जाता है। इस तापन विधि, ये ऑसिलेटर के नाम है, इस तापन विधि का प्रयोग खाद्य पदार्थों को गर्म करने में किया जाता है और अपेक्षाकृत अति कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, 30 सेकंड के अंदर खाना गर्म हो जाता है, इतना। ठीक है। इंफ्रारेड एंड रेडिएंट हीटिंग, यह अप्रत्यक्ष प्रतिरोध का तापन है। ये क्या है, अप्रत्यक्ष प्रतिरोध का एक विकसित रूप है, जिसमें टंगस्टन फिलामेंट लैंपों का प्रयोग रेडियम लेपित परावर्तक के साथ किया जाता है, ताकि संपूर्ण विकिरण ऊर्जा परिवर्तित होकर चार्ज को तत्व गर्म कर सके। ये लैंप उच्च तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोग ना करके केवल 2300 डिग्री सेल्सियस पर ही प्रयोग किए जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक इंफ्रारेड ताप किरणें उत्सर्जित होकर चार्ज तक पहुंचे। लैंपों का साइज 250 वाट से 1000 वाट होता है और 115 वोल्ट की उच्च वोल्टेज की पर प्रयोग किए जाते हैं। लैंपों का फिलामेंट अधिक सुदृढ़ व मोटा होता है, ताकि कम वोल्ट पर अधिक धारा प्रवाह हो व अधिक ताप ऊर्जा उत्पन्न हो। कम तापक्रम एवं कम वोल्टेज पर लैंपों का प्रयोग से दूसरा लाभ यह है कि लैंपों के फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती है। इस तापन में केवल विकिरण द्वारा ही चार्ज या पदार्थ की ऊष्मा दी जाती है, इसलिए इसे विकिरण तापन कहते हैं। टंगस्टन फिलामेंट लैंपों से 2300 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ही अधिक से अधिक ताप किरणें निकलती हैं, जिन्हें अवरक्त किरणें कहते हैं, इसलिए इसे अवरक्त तापन भी कहते हैं। इसके लाभ क्या हैं, इसके अब कम तापक्रम कम वोल्टेज पर लैंपों का प्रयोग से दूसरा लाभ यह है कि लैंपों फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती है और तापन विकिरण कहते हैं जो पदार्थ को ऊष्मा दी जा सकती है और विकिरण, इसलिए विकिरण तापन कहते हैं। टंगस्टन फिलामेंट लैंपों से 2300 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भी अधिक से अधिक ताप किरणें निकलती हैं, जिन्हें अवरक्त किरणें कहते हैं, इसलिए इसे अवरक्त तापन भी कहते हैं। 2300 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम किरणें निकलती हैं, जिन्हें अवरक्त किरणें कहते हैं। ठीक है। इसके लाभ डालते हैं। विकिरण तापन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला लाभ है विकिरण तापन में जो पदार्थ है उसका तापक्रम
200 से 300 तक रहता है। चैम्बर सतह की विकिरण ताप तीव्रता लगभग 700 वाट प्रति वर्ग मीटर है, जो साधारण प्रतिरोध भट्टी की चैम्बर सतह से विकिरण ताप पर 1500 वाट प्रति वर्ग मीटर से अत्यधिक है। विकिरण तापमान में चार्ज द्वारा यानी पदार्थ द्वारा ताप ग्राह्यता पे लगभग स्थिर रहता है। चार्ज यानी कि पदार्थ को न्यून तथा मध्यम तापक्रम पर तापन करने का कार्य शुद्ध विकिरण द्वारा केवल विकिरण तापन से ही होता है, जबकि अन्य तापनों में ताप का स्थानांतरण विकिरण के साथ साथ संचालन तथा संवहन से भी होता है। इसी द्वारा देखिए चार्ज जो पदार्थ में न्यून तापमान तथा मध्यम तापक्रम तापन करने के कार्य शुद्ध विकिरण रेडिएशन केवल विकिरण तापन से होता है, जबकि अन्य तापनों में ताप का स्थानांतरण विकिरण तथा संचलन तथा संबंध दोनों से होता है। उसके बाद है प्रतिरोध तापक में तापन अवयव का उच्चतम तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि विकिरण तापन में 2300 डिग्री सेल्सियस पर तापक अवयव कार्य करता है। इसलिए इसमें तापक के स्थानांतरण की दर अति उच्च होती है। विद्युत हो तो ताप स्थानांतरण की दर तापांतर के समानुपाती होती है। इनकी एप्लीकेशन जरूर याद रहनी चाहिए सभी लोगों को। आपको विकिरण तापन विधि का प्रयोग अधिकतर एनेमिल या प्रलेपित की गई धातु की सतह को सुखाने यानी कि पेंट की हुई सतह को सुखाने में, ठीक है। इसके अलावा ढाले गए ढांचे को सुखाने के लिए प्लास्टिक को कम तापक्रम पर तापन के लिए बहुत से पदार्थों को अजलीकरण करने में इनका उपयोग होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग हीटिंग। इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग हीटिंग का क्या है, ये भी एक तरीके की, ये समझिए फ्रिक्वेंसी हीटिंग की ही तरह है। इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करके उन ताप में टकरा के जो इलेक्ट्रॉन और मटेरियल आपस में टकराएंगे तो हीट उत्पन्न होगी, उसके द्वारा हीट को उत्पन्न करना। अभी कहाँ यूज होती है, कैसी यूज होती है, वो हम देखेंगे। इसमें क्या है, तापन की इस विधि में उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का घान पर विस्फोट होता है, यानी पदार्थ में विस्फोट किया जाता है। इसलिए इस प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन विस्फोटक तापन कहते हैं। इस तापन में उत्सर्जक चार्ज के बीच इलेक्ट्रॉन पर नियंत्रण प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जब गतिमान इलेक्ट्रॉन अति उच्च गति से घान की सतह से टकराते हैं तो वे घान पर यानी कि पदार्थ पर अपनी गतिज ऊर्जा को छोड़ देते हैं। बहुत तेजी से गति ऊर्जा, मतलब जब वो निकली तो गति ऊर्जा थी, गति ऊर्जा किस ला के छोड़ दी उन्होंने, जो हमारे पदार्थ थे। यह ताप के रूप में प्रकट होकर पदार्थ को गर्म कर देता है। इस प्रकार यह तापन की क्रिया लगातार होती रहती है। इस प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन द्वारा शक्तिपात वाट मात्रक में निम्नलिखित सूत्र यानी एन क्यू, यहाँ पे एन टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की आवेशित कणों की संख्या, क्यू क्या कूलम्ब पर सेकंड मात्रक इसका आवेश चार्ज है, वी क्या है वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन विस्फोट तक तापन में अत्यधिक ऊष्मा उत्पादन होता है, जिसका शक्ति घनत्व लगभग 5 गुणा 10⁵ होता है। इस सिद्धांत पर कार्य करने वाली भट्टियों को इलेक्ट्रॉन बीम गलनांक भट्टी कहते हैं। ये एक प्रकार की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है। इस भट्टी का नाम है इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग फर्नेस। इनका एप्लीकेशंस कहाँ है, इनका उपयोग विस्फोटक तापने विधि का प्रयोग प्लावी क्षेत्र गलन यानी फ्लोटिंग जोन मेल्टिंग सिलिकॉन क्रिस्टल में विकसित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बीम गलन तथा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डन में किया जाता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बीम देखी होगी ना, इलेक्ट्रॉन गन, तो क्या कहते हैं लेजर लाइट वाली, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला का डेरिवेशन तो नहीं है क्योंकि आपके एमसीक्यू आएंगे इस बार, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना कि क्या होता है, कौन सा प्रवर्तकांक हानि डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल का क्या होता है, कहते हैं QCV इंटू V स्क्वायर इंटू 10 डेल, ठीक है। और कहाँ है, 2 पाई f CV स्क्वायर, सॉरी 2 पाई f CV स्क्वायर इंटू 10 डेल, 2 पाई f CV स्क्वायर इंटू 10 डेल, 2 पाई f CV स्क्वायर इंटू 10 डेल, इसके फॉर्मूला है। और जो एमसीक्यू जो है आपके इसी में से पूछे जाएंगे जो भी है। अब परावैद्युत तापन में प्रयुक्त वोल्टेज को चुनाव में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, ये परिवर्तन पदार्थ की गहराई और मोटाई,
और अवैद्युत पदार्थ की अपेक्षित विद्युतशीलता, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस, साइज ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज, सेफ्टी ऑफ मैन एंड मटेरियल, फैसिलिटी एंड इकोनॉमी। कुछ इसके अब कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन टू यूज फ्रीक्वेंसी फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, कौन कौन से हैं? इम्पीडेंस क्या कहते हैं, विद्युत तापन के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त उच्च आवृत्ति का उत्पादन इलेक्ट्रॉनिकी उपसरों द्वारा होता है जिनमें अनुनाद दोलन का प्रयोग होता है। इसमें परिवर्तन तापन के लिए प्रयुक्त उच्च आवृत्ति के चुनाव निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे इम्पीडेंस मैचिंग फॉर आरसी और ट्यूनिंग रेजोनेंस सर्किट, डिस्टेंस एंड नियरेस्ट रेडियो स्टेशन, ठीक है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लेट, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लेट। ये कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं। उसके मुश्किल है क्योंकि आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो एमसीक्यू को ले गई आप इस तरीके से वो पढ़ें। और हम अगला चैप्टर देखेंगे विद्युत वेल्डिंग। विद्युत वेल्डिंग आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। और इसमें से हमने कम से कम वेल्डिंग का है तो हमने कम से कम ये समझिए हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली, ठीक है। हमने कितनी यूनिट कंप्लीट कर ली? 2, ठीक है, 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं।